गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, चंपारण सत्याग्रह। इससे परीक्षाओं में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज इसको हम बहुत ही गहराई से इस पर चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। देखना, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह होगा कि सत्य पर आधारित आंदोलन अंतिम समय तक, और जो अहिंसात्मक होना चाहिए, इसमें कोई हिंसात्मक घटना ना होनी चाहिए, कोई भी वॉयलेंस ना किया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे? सत्याग्रह। तो क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी का भारत में कौन सा सत्याग्रह था सबसे पहला? तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन भी हम कह सकते हैं। ये तो भारत में सबसे पहला था। और गांधी जी ने जो सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था पूरे विश्व में, वो साउथ अफ्रीका में किया था, क्योंकि गांधी जी 1915 में ही साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो जानते हैं सत्याग्रह के बाद चंपारण सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला आंदोलन। देखना, चंपारण है कहाँ, ये किस राज्य में आएगा? तो इसके स्थान के बारे में अगर बात की जाए तो ये होगा बिहार में। बिहार, चंपारण में ही एक स्थान आएगा, मोतिहारी। मोतिहारी एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, मोतिहारी या मोतिहारी, क्योंकि इसी रेलवे स्टेशन पर गांधी जी सबसे पहले पहुंचे थे। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी का पहला अभियान कौन सा था? चंपारण आंदोलन, उसके बाद में फिर अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, तो चंपारण के बारे में। और गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए? ये राजकुमार शुक्ला जी ने किया था, जो पंडित राजकुमार शुक्ला एक किसान नेता थे। और गांधी जी के सहयोगी कौन कौन हैं, कौन कौन वहाँ गए थे, किसने कोई विरोध किया, और इसमें क्या समस्या थी, 3 कटिया पद्धति, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो स्थान क्या हो जाएगा? बिहार, और यहीं पर एक जगह होगी मोतिहारी। अच्छा, यहाँ पर समस्या क्या थी चंपारण में? चंपारण में 3 कटिया पद्धति थी, यानी कि 3/20 भाग पर वहाँ के किसानों को एक नील की खेती करनी थी, इंडिगो कल्टीवेशन, यानी कि नील की जो कृषि थी वो करने के लिए बाध्य थे किसान। सन 1850 से ही बिहार के किसानों ने अपने जो गेहूं या चावल या धान की जो उनकी फसल होती थी उसकी बुआई कम की थी, और उसके स्थान पर वो नील की खेती करने लगे थे, नील की कृषि। तो नील की जो खेती की थी, बाद में क्या हुआ कि जर्मन में भी कुछ आविष्कार हुए नए नए मशीनों के, वहाँ भी कारखाने लगे, तो नील की अब उसमें यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, और यहाँ की जो खेती थी वो सस्ती होने लगी। लेकिन अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, 3 कटिया पद्धति। 3 कटिया, 3 कटिया पद्धति का मीनिंग होता है कि 3/20, 3/20 भाग पर हर किसान को नील की खेती करना अनिवार्य था। और एक यूरोपियन ठेकेदार हुआ करते थे जिन्हें नीले कहते थे। नीले क्या होते थे? ये ठेकेदार होते थे, ठेकेदार। ये एक अग्रिम पेमेंट दिया करते थे किसानों को। जैसे हमारे यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, इसमें एक बॉन्डिंग सिस्टम चलता है। बॉन्डिंग सिस्टम क्या होगा कि किसी भी कृषि उत्पाद का जो भाव पहले डिक्लेयर कर दिया गया, और जो उसका पेमेंट बाद में देते हैं, यानी कि ये भुगतान होगा जो बाद में होगा फसल डालने के बाद में। नीले क्या करते थे, एक ठेकेदार जो होते थे, इसमें पहले ही वो प्री पेमेंट किया करते थे। प्री पेमेंट यानी कि ददनी प्रथा भी कह सकते हैं उसे। प्री पेमेंट करके 3/20 भाग पर सस्ती दरों पर वो नील की खेती करवाते थे। अब क्या हुआ यहाँ पर, जो गेहूं और चावल या धान के लिए कृषि की कमी होने लगी, यानी कि भूमि कम होने लगी, हर किसान अपना चावल उगाना चाहता था। यहाँ पर ये समस्या थी नीले की, 3/20 भाग पर। ये क्वेश्चन आया कि कितने भाग पर कृषि करना अनिवार्य था नील की? 3/20, और इसी को हम क्या बोलते थे? 3 कटिया पद्धति। इसके अलावा और भी समस्या थी। अंग्रेजों ने यहाँ के किसानों पर टैक्स लगाए थे, जिनको आववाब कहते हैं। वैसे मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा जाएगा आववाब। तो आववाब क्या थे? 46 नए प्रकार के टैक्स थे आववाब। आववाब ये क्या थे? टैक्स, कर, टैक्स को बोलते थे हम, है ना, कि यानी कि जो टैक्सेस थे 46 प्रकार के टैक्स को आववाब। तो किसान इनसे अत्यंत परेशान थे। एक तो 3 कटिया पद्धति और एक 46 प्रकार के नए टैक्स थे यहाँ। तो इसके बारे में अखबारों में भी लिखा जाता था। एक अखबार था प्रताप के नाम से, अखबार प्रताप। हाँ, पहले आपको वीडियो में बताया जा चुका कि प्रताप के जो लेखक थे गणेश शंकर विद्यार्थी।
एक पत्रकार थे बिहार के, उन्होंने इसके बारे में लिखा था। और यहाँ पर जो लेख लिखा गया, चंपारण में अंधेरा, चंपारण का अंधेरा, ये ऐसा लेख आया था उनका। प्रताप क्या था अखबार, और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, ये पूरा नाम है। विद्यार्थी का मतलब वो नहीं, अभी स्टूडेंट समझा आप, ये तो स्टूडेंट नहीं। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के अखबार के संपादक थे। और इनके लेख का नाम, जो लेख लिखा था ना अखबार में, उसका नाम था चंपारण में अंधेरा। क्या नाम था? चंपारण में अंधेरा। ये लेख, ये स्टेट सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस लेख के नाम से अखबार में क्या छापा गया था? चंपारण में अंधेरा। ये किसने? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किससे संबंधित था? तीन कटिया पद्धति से। तो तीन कटिया पद्धति से वहाँ के किसान परेशान थे, इसको हटाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके अलावा और भी टैक्स इम्पोज किए थे वहाँ पर, जिनको आववाब कहते थे। आववाब 46 प्रकार के टैक्स थे, तो यहाँ के किसान हटाना चाहते थे। खैर, अखबार ने काफ़ी सहयोग किया, ये वहाँ की खबरों को प्रकाशित करता था। और जो वहाँ के किसान नेता थे बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल बिहार के एक बड़े किसान नेता थे। और इन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया, जैसे अखबार थे और भी लोग थे, ये इसके सहयोगी थे जब ये यहाँ पर लखनऊ में आए थे। दरअसल क्या हुआ था, गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटते हैं और उन्होंने 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था लखनऊ में, उसमें भाग लिया था। उसके अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार, और उसमें ज़्यादातर किसान थे। किसान बिहार से आए थे, बंगाल से आए थे। तो उनमें एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया बिहार पहुंचने के लिए। बिहार में जो समस्या थी, तीन कटिया पद्धति, उसका रिमूवल चाहते थे। लेकिन फरवरी 1917 में एक पत्र भी लिखा था, उसके राजकुमार शुक्ल के कुछ सहयोगी लेकर आए थे। इनके जो सहयोगी रहे किसान नेता के, हरिवंश सहाय, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर, राम प्रसाद, और एक थे पीर मोहम्मद मुनिस। इनमें कुछ वकील भी थे, चूँकि जब ये केस की पैरवी करते थे वहाँ पर राजकुमार शुक्ल के लिए, तो ये काफ़ी सहयोग करते थे वहाँ अदालती कार्यों के लिए भी। जैसे पीर मोहम्मद मुनिस इनके काफ़ी करीबी सहयोगी थे। तो ये क्वेश्चन आता है कि किसान नेता राजकुमार के सहयोगी कौन हैं, जो पत्र लेकर आए थे गांधी जी को, जो पत्र दिया था और उससे गांधी जी अत्यंत प्रसन्न हुए थे। फिर यहाँ से ये अप्रैल 1917 में चंपारण पहुँचे थे। तो अगर ये कहा जाए कि गांधी जी को पहला आमंत्रण कब मिला था, एक तो 1916 में इनवाइट किया था लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने, जिसकी अध्यक्षता की थी, जहां पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी आपस में मिले थे और कांग्रेस के गरम दल नरम दल आपस में मिले थे। ये किसानों से संबंधित आंदोलन था, यानी कि जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1917 में गांधी जी पहुँचते चंपारण के जैसे ही स्टेशन मोतीहारी पर पहुँचते हैं, तो मोतीहारी में क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पर ही वहाँ गांधी जी के प्रशंसक मिले। वो पहली बार, चूँकि ये मिले गांधी जी से, सुना तो काफ़ी बार था उनके बारे में, तो वहाँ भीड़ काफ़ी जमा हो जाती है। तो वहाँ धारा 144 लागू कर दी गई वहाँ प्रशासन ने, यानी कि वहाँ का आदेश था, जो कमिश्नर थे बिहार के, उन्होंने मुजफ्फरपुर ज़िले के एक डीएम को ये आदेश दिया, जो चंपारण के भी थे, कि वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाए। गांधी जी को एक नोटिस दिया गया कि वहाँ पर वो ये जन समुदाय इकट्ठा ना वहाँ पर हो जाए, लेकिन इग्नोर कर दिया गांधी जी ने इसको, और गांधी जी की गिरफ्तारी हुई अस्थायी रूप से। अदालत में जब जज साहब के सामने पहुँचते हैं तो गांधी जी अपना पक्ष वहाँ पर पेश करते हैं और ये बोलते हैं कि क्या हमें अपनी समस्याओं का विरोध करना भी कोई अपराध होगा। उसके बाद में गांधी जी को रिहा कर देते हैं और वहाँ से फिर अपना अभियान शुरू करते हैं गांधी जी। तो ये गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी उनकी, मोतीहारी में। और गांधी जी के जो सहयोगी रहे हैं, जैसे गांधी जी के सहयोगी में एक तो आ जाएंगे इसमें महादेव देसाई जो गांधी जी के साथ गए थे, और एक ब्रज किशोर, ये नरहरि पारेख, और एक आ जाएगा मजरुल हक, और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबूजी नाम में लगाते हैं इनके, बाबू
राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ये गांधी जी के साथ वहाँ पर पहुँचे थे बिहार के चंपारण में। तो सहयोगी आता है कि गांधी जी के सहयोगी कौन कौन रहे थे, और गांधी जी का विरोध भी किया था। चंपारण जाने के लिए गांधी जी का जो सबसे अधिक विरोध किया एक किसान नेता और भी थे, एनजी रंगा। ये एनजी रंगा ने किया था, एनजी रंगा ने गांधी जी का विरोध किया था कि वो चंपारण ना जाएं, क्योंकि उनको ये पता था कि वहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं है ना। वहाँ पर प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी गई, जो आईपीसी में हम पढ़ते भी हैं कि उसमें कहीं पर जन समुदाय एक साथ इकट्ठा ना हो जाए। तो गांधी जी ने खैर अपना आंदोलन वहाँ पर शुरू किया और कुछ दिनों बाद उन्हें सफलता मिली। परिणाम क्या होता है इसका कि एक तो 3 कटिया पद्धति वहाँ पर हटा दी गई, एक वहाँ कानून पारित किया गया चंपारण कृषि अधिनियम। एक कानून क्या बना है, चंपारण कृषि अधिनियम बना तो था ये 1917 में ही, लेकिन ये 1918 में लागू किया गया। इसके तहत वहाँ जितने भी ऐसे एक्ट बने हुए थे, यानी कि 46 प्रकार के, तो ये अपवाद थे जिनको हम छोटे टैक्स कह सकते हैं, और एक 3 कटिया पद्धति। क्या किया गया, 3 कटिया पद्धति को समाप्त किया गया, 3 कटिया पद्धति समाप्त। और यहाँ पर जो 46 प्रकार के जो टैक्स थे इनको भी हटा दिया गया। तो कानून कौन सा बना था, चंपारण कृषि अधिनियम। क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी के मुजफ्फरपुर में सहयोगी कौन बने थे, वहाँ का जो जिला है मुजफ्फरपुर, तो इसमें एक थे ब्रज किशोर गांधी जी को बिहार में मिले, और एक और थे जो काफ़ी प्रशंसा की थी, स्कूल के प्रिंसिपल थे, जैसे कृपलानी थे, आचार्य JB कृपलानी है ना, ये बिहार से उनके सहयोगी हुए थे। ये मुजफ्फरपुर जिले के एक विद्यालय के प्रिंसिपल थे, अपने छात्रों के साथ में गांधी जी का वेलकम किया था। तो क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं कि भव्य स्वागत किसने किया था गांधी जी का, वो आचार्य JB कृपलानी जी ने किया था, और यहाँ से वो सहयोगी भी बने थे। तो गांधी जी के सहयोगी कौन कौन हैं, महादेव देसाई, ब्रज किशोर, नरहरि, मजरुल हक और बाबू राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी। ये तो गांधी जी के सहयोगी, और विरोध गांधी जी का किसने किया था, NG रंगा ने किया था। ठीक है, ऐसा ना कुछ और अगर पूछना चाहते हैं। चंपारण तहसील है, जिला है? चंपारण कह रहे हैं कि चंपारण जिला है या तालुका पड़ता है, तो चंपारण जिला है, ये अभी भी जिला है बिहार में, बिहार राज्य का एक जिला है। वहाँ पर किसानों की समस्या थी, एक बार वो देखते हैं। चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह में और मूवमेंट में, आंदोलन में अंतर क्या होता है। सत्याग्रह का मीनिंग होता है सत्य पर आधारित आंदोलन करना अंतिम समय तक, और जिसमें कोई हिंसात्मक घटना शामिल नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था ये साउथ अफ्रीका में था, है ना। वहाँ पर जो रंग भेदी, नस्ल भेदी वहाँ पर आंदोलन चलाया था उन्होंने, जैसे गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था अभद्र व्यवहार पर करके, वहाँ पर साउथ अफ्रीका में चलाया। और भारत में जो उनका पहला सत्याग्रह था ये चंपारण में था, 1917 में किया गया, और 1918 में फिर अहमदाबाद का, फिर 18 में ही खेड़ा आंदोलन था गांधी जी का। तीनों सफल आंदोलन थे। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, बिहार के चंपारण जिले से, और वहीं पर मोतिहारी एक रेलवे स्टेशन पड़ता है जहाँ गांधी जी को नोटिस दिया गया था कि यहाँ पर वो भीड़ इकट्ठा ना करें, मोतिहारी याद रखिएगा। और समस्या यहाँ पर क्या थी, 1950 से बिहार के किसानों ने धान की और गेहूं की कृषि करना कम किया था, उसके स्थान पर वो नील की खेती करने लगे थे। लेकिन अब धीरे धीरे कालांतर में, इन कोर्स ऑफ द टाइम, इसके दाम कम होने लगे थे नील के, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी टैक्स लगा दिए किसानों पर 3 कटिया पद्धति लागू करके। 46 प्रकार के जो टैक्स होते थे ये आववाब कहते थे इनको। तो क्वेश्चन आता है कि आववाब क्या होते थे, बहुत ही टाइनी टैक्सेस होते थे, छोटे कर। और ये क्या थी, 3 कटिया पद्धति, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो वहाँ ये समस्या थी। क्वेश्चन आए हुए हैं, नीले क्या होते थे। नीले यूरोपीय ठेकेदार को कहते थे, अंग्रेजों को कहते थे। ये नीले गरीब किसानों को अग्रिम भुगतान करके, पहले ही जो प्री पेमेंट करके छोटा पेमेंट करते थे उसमें, और नील की खेती करवाते थे उनसे। अब यहाँ के किसानों के पास ज़मीनें कम होने लगी धान के लिए। एक अखबार था प्रताप, ये किसने लिखा है, गणेश शंकर विद्यार्थी ने अखबार लिखा है। इसमें एक लेख लिखा था चंपारण में अंधेरा। इस लेख में यहाँ की समस्याएं छापी गई थी, ठीक है ना। तो लोग काफ़ी इससे ये जानकारी में आए लोगों की, इसका प्रचार प्रसार किया। और यहाँ के जो किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलकर इन्होंने आमंत्रित किया था बिहार आने के लिए। और इनके जो सहयोगी रहे हैं हरिवंश, गोरख प्रसाद और ब्रज किशोर, रामदयाल, पीर मोहम्मद मुनिस,
ये इनके सहयोगी थे। गांधी जब बिहार में पहुंचते हैं 1917 में, तो गांधी जी के साथ में 6 सहयोगी, एक तो वहीं बने थे आचार्य JB कृपलानी, इसमें महादेव देसाई, ब्रज किशोर, नरहरि पारिख, मजरूल हक, बाबू राजेंद्र प्रसाद। विरोधी कौन थे गांधी जी के? NG रंगा। और धारा कौन सी लगाई थी? 144। कानून बनाकर जो वहाँ की ये जो एक्ट थे, छोटे या टैक्स थे, इनको जो कम किया था चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में किया गया था। तो ये गांधी जी का सफल अभियान था। इसके अलावा कुछ और जानकारी आपको चाहिए? सर ये आईपीसी की जो धारा है जी। ब्रिटेन से पहले इंडिया में ही लागू की गई। ब्रिटेन की ही बनी हुई है। कह रहे हैं कि IPC की जो धारा है, क्या ये ब्रिटेन से पहले भारत में, ये भारत में भी लागू थी, तैयार वहीं ने की, उन्होंने की थी। एक नाम आता है उसमें जिन्होंने शिक्षा के बारे में भी कार्य किया है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले ने ये तैयार की थी। और यहाँ पर 1861 में लागू की गई थी धारा IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसी की एक धारा 144 कि कहीं पर भी जन समुदाय इकट्ठा ना हो जाए। जैसे कहीं पर कर्फ्यू लगता है ना, तो पहले धारा 144 लगाते हैं, ये होता है। हाँ जी, जैसे कि प्राचीन संविधान अमेरिका का है, हाँ जी। तो ऐसे ही ये धारा लागू करने वाला सबसे प्राचीन देश कौन सा बना? नहीं, जो IPC भारत में लागू हैं, ये तो ब्रिटेन में ही बनाए गए थे पहले, लेकिन ये भारत के लिए अलग कानून बनाया गया। फिर ये 1861 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर लॉर्ड मैकाले भी थे। लॉर्ड मैकाले ने तैयार की थी। आता है IPC के जनक कौन है? लॉर्ड मैकाले। और लागू किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये था। और बताइए आप इसके अलावा। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं कि समस्या क्या थी वहाँ? 3 कटिया, लेकिन एक ये ना 46 प्रकार के और भी कर थे वहाँ। और किसने आमंत्रित किया था गांधी जी को? राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी के सहयोगी कौन है? गांधी जी के सहयोगी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और किसने विरोध किया था? एक ही व्यक्ति ने विरोध किया था, ये भी किसान नेता थे आंध्र प्रदेश के, NG रंगा ने विरोध किया था। अच्छा, कानून कौन सा बना था जिसके अंतर्गत ये पद्धति हटाई गई थी? ये चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में हटाई गई थी। और गांधी जी का सफल आंदोलन था। और सर इनका सहयोग किसने किया था? ये सब सहयोगी थे। ये गांधी जी इनके अलावा वो रविंद्रनाथ बिहार, हाँ सॉरी, एक और थी, एक परिणाम इसका रहा। इन गांधी जी को उपाधि दी गई थी, देखना उपाधि। सबसे अधिक जो प्रभावित हुए थे, उपाधि किसने दी थी? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी इसी आंदोलन के दौरान। ये क्वेश्चन आता है। उपाधि, महात्मा की उपाधि, गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि दी थी आचार्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको उपाधि दी थी, महात्मा की उपाधि। ये इसी आंदोलन के दौरान दी गई थी, चंपारण के बाद ही, क्योंकि इनका सफल सत्याग्रह था। और इसके अलावा हो जाएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर जैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें।